Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What you need to know about this connection. आपको करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपको करंट टाइम फ्रेम पे इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। What you need to know about this connection? What you need to know about this connection? आपको इस कनेक्शन के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम पे। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। आपको इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम पे। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, कब शायद ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन हुआ हुआ है, ठीक है, मतलब कि आप इसकी किस चीज़ पे यकीन करें, ठीक है, आप इसकी किस मतलब कि आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन एक्ट कर रहा है। आपको सिर्फ जैसे कि आपको क्लू के लिए छोड़ दिया गया है इस कनेक्शन में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करें और समझें। ऐसा कब तक चल सकता है? क्या इस तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं, इस तरीके के कनेक्शंस होते हैं? आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आपके पर्सन जैसे कि क्लू, इशारतन कोई बात करना या मिक्स सिग्नल्स देना, तो आप कब तक इन सब चीज़ों पे चल सकते हैं? आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड टफ, एज में आपसे ज़्यादा हो सकता है ये इंसान, ठीक है, रफ़ एंड टफ, स्ट्रबन टाइप एनर्जी, बहुत ज़्यादा खुद को एक कंट्रोलिंग फिगर है ये इंसान, ठीक है। ओके, What you need to know about this connection? आपको इस इंसान के बारे में इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है? शायद आप इसीलिए परेशान हैं, आप समझ नहीं पा रहे। ईगो है, ये क्या है? ये कनेक्शन को चलाना भी चाहता है या नहीं चलाना चाहता? ये मेल है या फीमेल है, जो भी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन मैस्कुलाइन एनर्जी, ज़िद, अपनी ज़िद को लेकर अड़ा हुआ है, ठीक है, अपने अना को लेकर अड़ा हुआ है ये इंसान, अपनी मैं को लेकर अड़ा हुआ है, अपने हिसाब से लेकर चलना है। आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा ये रहना भी चाहता है या नहीं, ये फ्यूचर में आपके साथ होगा भी या नहीं, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे इंसान के बिहेवियर की वजह से। बहुत एक स्टेबल ग्राउंडेड अपने इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, आपको लगता है चॉइसेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ मैन या वुमेन बनी हुई है, ठीक है, करंटली, और इमोशनली डिटैच और डिस्कनेक्ट एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ओके, आपको इस वक्त इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम पे? मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये जानने की आपको ज़रूरत है। ये आपको मिस भी करता है, इसको आपका साथ पसंद है, ठीक है, ये कहे या ना कहे, लेकिन इसको आपका साथ पसंद है, ठीक है, आपकी ये कंपनी पसंद है, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है ये इंसान, ठीक है, वर्क करना चाहता है ये इंसान इस रिश्ते पे, हार्ड वर्क करना चाहता है ये इंसान, आपको लेकर काम करते हुए भी सोचता है और इस रिश्ते के, इस कनेक्शन के लिए काम करना चाहता है, कर भी रहा है, ठीक है, ये आपके ऊपर स्टक है। शायद ये बात आपको समझ नहीं आ रही कि कहीं और नहीं है, किसी और के साथ नहीं है, ये आपके ऊपर स्टक है। पुराना कनेक्शन हो सकता है, 6 ईयर पुराना, 3 ईयर्स पुराना, मतलब कि टाइम गुजर चुका है इस कनेक्शन में, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम देख लिया। ये वो कनेक्शन नहीं है जिसको आपने टाइम नहीं दिया, जो ये आप कल किसी से मिले और आप ये सब कुछ सोच रहे हैं। ये इंसान इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाने के लिए वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सीक्रेटिव नेचर हो सकता है, शायद ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, उसके लिए काम कर रहा है, अपने काम, अपने कैरियर पे, अपने वर्क पे, ठीक है, अपने सेल्फ पे, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है। घर बनाना है तो घर बना रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी करनी है तो मतलब कि फाइनेंसेस इसको हर हाल में बेहतर करने हैं, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है, फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है ये इंसान, ठीक है। क्या जानने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा हिडन, ठीक है, हिडन नेचर है, बहुत ज़्यादा हिडन नेचर है इस इंसान का, हाइड करके रखता है। द हाई प्रिस्टेस बताता है हिडन नेचर, हिडन बिहेवियर, हिडन नेचर है इस इंसान का। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस बताती है सीक्रेटिव एनर्जी। ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाता है, ये हिस्सा छुपाता है अपना, ये डेलिकेटेड है, ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, इस कनेक्शन को फ्यूचर में देखना चाहता है, ये सब चीज़ें हाइड करता है, ये आपको दिखाता है ये, ठीक है,
कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी आपको दिखाई ये जाती है। आपको ये जानने की ज़रूरत है बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा है लेकिन आपको सरफेस पे दिखाया जा रहा है मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्डेड हूँ, मैं अपने वर्क पे बिजी हूँ, मतलब कि मुझसे दूर रहो, कुछ इस टाइप की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, आप अब मतलब आपको सेल्फ डाउट हो रहे हैं, आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, आपने बहुत वर्क कर दिया इस कनेक्शन में, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे देखने को, आपको कन्फ्यूजन मिल रही है, आपको क्रॉस रोड मिल रहा है, आपको ब्लाइंड फोल्डेड आपको फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कितना ही आप इस कनेक्शन में वर्क कर लें रिजल्ट ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको रिजल्ट नहीं दिखाना चाहते, ये इंसान चीज़ों को हाइड करके बैठा हुआ है। इंटरनल सेल्फ इसका काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड है, ये आपको अपने लिए बहुत ज़रूरी समझता है। ठीक है, लेकिन कहता नहीं है, मतलब कि इसके नेचर में नहीं है शायद। ये इंसान सोचता है कि ये उस वक्त आपको कहेगा, इसके पास क्लैरिटी है आपको लेकर, इसने चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है अपने अंदर, छुपा के रखा हुआ है, बता नहीं रहा, डिस्कशंस पे नहीं है। ठीक है, ओके। ये स्टक है कहीं, मैं आपको इतना बता दूं, ये इस कनेक्शन पे स्टक है, आपके ऊपर स्टक है, थोड़ा सा स्ट्रेस है इसके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, सब कुछ लाइफ में मैनेज करके चलना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है उसको अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, शायद इसीलिए एक डिफेंसिवनेस है, डिफेंसिव एनर्जी है। ठीक है, बैलेंस कर नहीं पा रहा, कहीं फंसा हुआ है, आपको सब कुछ नहीं दे पा रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, ये बात जानता है। ठीक है, अपने फाइनेंसेस की वजह से नहीं दे पा रहा वो बैलेंस, अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फाइनेंसेस यहाँ पर इसके पास इनफ होने चाहिए आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए, वो सब कुछ देने के लिए। ठीक है, एक इमोशनली डिटैचमेंट जाहिर करता है ये इंसान, आपको इम्बैलेंस कनेक्शन रखता है, डिफेंसिव एनर्जी रखता है। स्टक कनेक्शन इस इंसान की वजह से हुआ हुआ है, क्योंकि इस इंसान का ये खुद स्टक हुआ हुआ है, इसने बहुत कंट्रोलिंग फिगर की तरह। ठीक है, हेरोफिन की एनर्जी है भाई, आप दोनों काफ़ी इंट्यूटिव हैं, हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस। ठीक है, ये दोनों सोल काउंटर पार्ट हैं, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, टेलीपैथिकली आप लोग बॉन्ड हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन है आपका, आप इंट्यूशन के ज़रिए क्लैरिटी लेने की बार बार कोशिश करते रहते हैं इस इंसान के माइंड में, सोचों में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आप अपने अंदाज़ों से इस कनेक्शन को अब तक चलाते आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इस इंसान की तरफ से आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड आपको कुछ प्रोवाइड किया गया है, या आपको किसी तरीके की स्टेबिलिटी दी गई है, या टोकन ऑफ लव या कुछ भी। ठीक है, दिया गया है, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, वन साइडेड या एक कनेक्शन भी हो सकता है, अनकन्फेस लव भी हो सकता है कि आपने सब कुछ कन्फेस करा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन ये कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, आप लोग के बीच कार्मिक इश्यूज रहे हैं। ठीक है, इमोशनल डिटैचमेंट रही है, रनर चेजर का गेम रहा है, रनर चेजर इन एंड आउट रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन के लिए हमेशा से अपनी पर्सनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहे, मतलब कि प्रायोरिटाइज करता है इंसान, आप ये कह सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस, ठीक है, ये दोनों एक सोल काउंटर पार्ट हैं, ये आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है अपने अंदर, ये जानता है ये आपसे डिटैच है, ये जानता है इसने इमोशनली इस कनेक्शन में बहुत कुछ अब इन्वेस्ट किया नहीं है, कुछ बदलना ज़रूरी है, आपके पर्सन ये बात समझ रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट आपको इस इंसान की तरफ से देखने को मिलती है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, आपको शो नहीं करता, आपको बताता नहीं है, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ की एक लाइट समझता है, आपको लेकर बहुत खुश होता है, आपकी खुशी इसको पसंद है। ठीक है, लेकिन इसको पता है ये आपके साथ जब चल सकता है जब ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है। किसी तरीके की टेंशन है इस इंसान के दिल दिमाग में, इसको किसी तरीके का टेंशन, किसी तरीके की प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में। ठीक है, ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, ये चाहता है कि फ़िलहाल अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन तुम मेरे साथ जुड़ी रहो या जुड़े रहो। ठीक है, कनेक्टेड रहना चाहता है, आइसोलेट हो जाता है जब आपके बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा लोगों से आपके बारे में डिस्कस नहीं करता, आपके बारे में अपने मन से बात करता है, अपने दिल से मालूम करता है कि इसको आपको ये कहाँ जगह दे सकता है, तो इसका दिल आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये आपसे बिलोंग करता है, इसको लगता है आपका और इसका एक रिश्ता है। ठीक है, जो कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड रहता है, शायद वो वर्ड्स में नहीं है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में है, कोई सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड लेकर आप लोग इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप के लिए आए हैं, आपके साथ पेजेस एनर्जी में एक्ट करता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल सोलमेट है या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअली आपका सोल काउंटर पार्ट है ये इंसान। ठीक है, आप हाई प्रिस्टेस हैं तो ये हेरोफेंट है, ये भी बहुत इंट्यूटिव है, इतना बता दूँ, इसको इंट्यूशन होती है और आपको भी होती है।
आप इस इंट्यूशन की वजह से इस कनेक्शन को निभाते आ रहे हैं, ये इस इंट्यूशन की वजह से इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है और चेंज होना चाहता है आपके लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते ये सब कुछ। आप सोल टू सोल बॉन्ड में हैं, आप सोल से कनेक्टेड हैं, आप इसकी इंटरनल सेल्फ से कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये चीज़ सोचता है। हेरोफ्रेंट, आप किसी ज़िद्दी इंसान से डील कर रहे हैं जो आपको अपनी ज़िद की वजह से आपको छोड़कर गया था, इसको आपकी लाइफ में से जाना था, इसको आपसे कुछ चीज़ें पास्ट में ख़त्म करनी थी, इसने करी, आपको इसको चेज़ करना पड़ा है। इस इंसान की वजह से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इसके स्टबर्न नेचर की वजह से, इसके बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होने की वजह से, या इसके आपको ना समझने की वजह से बहुत लॉस हुआ इस कनेक्शन का, ठीक है। जो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए था वो इसने सब कुछ नेगेटिव रिवर्स कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान के अंदर मैं बहुत रही है। इसने अपनी मैं में आके अपने आप को सही समझकर अपने आप को एक बहुत आपसे कहीं ज़्यादा डिसीजन लेने में एक बेहतर इंसान समझकर इसने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। ये भाग रहा था इस रिश्ते से, बहुत ज़्यादा भागता आया ये इस कनेक्शन से। इमोशनल डिटैचमेंट इसने क्रिएट करी हुई, इस कनेक्शन में डिटैचमेंट इसने क्रिएट करी हुई है, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी मन मर्जी का मालिक है, ठीक है, कोई इसको हिला नहीं सकता, कोई इसको कुछ कह नहीं सकता। आपको ये जानने की ज़रूरत है ये अपने घर में भी ऐसा ही होगा, बहुत ज़्यादा अपनी ही मन मर्जी का मालिक, ठीक है। ओके, बात करना चाहता है अब आपसे कोई, ठीक है, खुलकर किसी चीज़ पे ये बात करने का सोच रहा है आपसे, फुली कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है। बहुत कुछ है जिसको आपसे कहना है, बहुत कुछ आपसे कहना चाह रहा है, बहुत कुछ आपसे डिस्कस करना चाह रहा है ये इंसान, चाह रही है या चाह रहा है जो भी है, लेकिन काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी है, ये फीमेल है या मेल है इसके अंदर, ठीक है। कोई चीज़ इसकी विश है, कोई क्लैरिटी है जो आपको देना चाह रहा है, ठीक है, कुछ है जो ये आपको कहना चाह रहा है, कुछ है जो क्लियर कट आपको कहना चाहता है, ठीक है। किसी तरीके का न्यू स्टार्ट ये इंसान आपके साथ करना चाह रहा है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर। 10984 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है, 10984। यहाँ पे ये इंसान एक बैलेंस लेकर आना चाहता है आपके साथ, ठीक है, यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है ये पर्सन, इक्वल कनेक्शन बनाना चाहता है आपके साथ। इस कनेक्शन को एक होपलेस एनर्जी से निकालना चाहता है। आप इमोशनली डिसअपॉइंट हो चुके हैं, आप इमोशनली खुद को बहुत अकेला कर चुके हैं, इसको लगता है भाई आपको यहाँ पे आपको इस इंसान की तरफ से कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर मिल सकता है, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल सा ग्राउंडेड सा मैरिज कमिटमेंट का ऑफर मिल सकता है। ये इंसान आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। ये नहीं चाहता आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े हों, आप लोग एक दूसरे से मन मिटाव करें, या आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा एक फ़ाइट करते रहें, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट, रिस्क टेकिंग, भाई ये इस कनेक्शन में एक रिस्क टेकिंग करने के लिए तैयार है, एक रिकन्साइलेशन के लिए तैयार है, ठीक है, जस्टिस देने के लिए तैयार है। बिल्कुल अब जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार है, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट। आपको इस वक्त इस रिश्ते में जानने की क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ है जो मेरे व्यूअर को इस वक्त समझनी चाहिए। ये इंसान आपको चाहता है, ठीक है, सबसे पहली बात है ये आपको समझनी चाहिए। आप बहुत कंफ्यूज हैं इसका कोल्ड डिटैच बिहेवियर देखकर, बस थोड़े से पास्ट एक्सपीरियंस या तो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ टाइम देखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्लानिंग से चलता है, इसकी वजह से इस तरीके से ऐसे बिहेव कर रहा है। ये आपको जानने की ज़रूरत थी, क्योंकि अब तक आप सबसे ज़्यादा अपने अंदाज़ों के साथ इस कनेक्शन को निभाते आए हैं, या इस कनेक्शन में आप कनेक्टेड रहे हैं कि चलो एक दिन कुछ सब सही हो जाएगा, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, ये इंसान एक हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है, हीलिंग पे है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। ब्रोकन हार्ट से हील हो रहा है, ये आपको लेकर लव कैरी कर रहा है, ठीक है, आपको कुछ लव ऑफर, लव कनेक्शन। आप दोनों बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान हैं,
ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ये इंसान भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है और आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, लेकिन ये हीलिंग पे है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे का सोल काउंटर पार्ट हैं, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो आप में नहीं है वो इस इंसान में है, जो इस इंसान में नहीं है वो आप में है, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, ये आपकी केयर करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर एक केयरिंग कनेक्शन, यहाँ पे आपको इस कनेक्शन में एक केयर दिखाना चाहता है, एफर्ट करना चाहता है। टेम्पल पाथ, कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के बीच, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यहाँ पर शायद यहाँ पर फाइनेंसेस इसके पास अच्छे नहीं रहे हैं, या फाइनेंसेस की वजह से इसकी लाइफ में कोई इशू प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता भी है तो उस पर वर्क कर रहा है, वर्क कर रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। डेस्टाइन है, कुछ डेस्टाइन कनेक्शन है, कुछ फेटेड है। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो फॉर श्योर यहाँ पे डेस्टाइन है, डेस्टिनी में है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। इसकी लाइफ से शायद कोई गया था, उसके बाद से थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ इस इंसान का। इसको कोई छोड़कर चला गया था, इसकी लाइफ से कोई इसको ये आपके साथ न्यू बिगनिंग, स्ट्रांगली स्टार्ट, एनवी, ये जेलस होगा अगर आपकी लाइफ में कोई आ जाता है। अगर ये किसी को आपके साथ देखता है, इसको आपको किसी और के साथ नहीं देखना। ये आपको काफ़ी ज़्यादा लकी देखता है, स्पिरिट देखता है अपनी लाइफ में। आप इसकी लाइफ में डोर टू अबंडेंस के डोर्स ओपन करते हैं आप इसकी लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा लग्जरी, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट लेकर आते हैं। ये आपको अपने लिए काफ़ी ज़्यादा लकी समझता है, ठीक है। ये प्लानिंग कर रहा है आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, एक न्यू जर्नी क्रिएट करने के लिए, एक्शन लेने की, ठीक है। आपकी तरफ आने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। आपसे कनेक्टेड फील करता है, इमोशंस बहुत सारे आपसे कनेक्ट होते हैं। मैजिशियन ऑफ द मिरर, ये आपको एक मैजिशियन की तरह देखता है। इसको ऐसा लगता है आपके पास कुछ यूनिक सी पावर है, ठीक है। कुछ यूनिक सी आपके पास एक इंट्यूटिव पावर है, या तो कुछ आप बहुत स्ट्रांगली आप इसकी लाइफ में ऐड करते हैं, मैनिफेस्टेशन लेकर आते हैं इसकी लाइफ में, एक पीस के डोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन थ्रोट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक है। पास में बहुत इनडिसाइसिवनेस रही है इस कनेक्शन में, इनडिसाइसिव सिचुएशंस रही हैं। इनडिसाइसिवनेस की वजह से शायद यहाँ पर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, या तो फेड अप हो चुके हैं, बिजार या डिस्टर्बिंग स्ट्रेस है आपके अंदर। आप पीस चाहते हैं, अब आप नहीं चाहते फाइट करना, लड़ना नहीं चाहते इस कनेक्शन के लिए। आप चाहते हैं जो आपके राइट्स हैं वो आपको मिले इस कनेक्शन में। ये इंसान खुद से आपको आपके राइट दे, खुद से आपके लिए वो सब कुछ करे जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। अब आप इससे कुछ मांगना नहीं चाहते। एज डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप दोनों के दोनों स्पिरिचुअल हैं। दोनों इस कनेक्शन की अहमियत और वैल्यू समझ रहे हैं। पहले ये इंसान इतना ना स्पिरिचुअल था, ना इस कनेक्शन की वैल्यू समझता था। आपसे मिलने के बाद इसने ये सब समझा है, आपसे मिलने के बाद ये सब जाना है इसने कि स्पिरिचुअल वैल्यू है, ठीक है। इसको लग रहा है आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, आपने खुद को बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी कर लिया है। आप कोल्ड रहते हैं इस इंसान के साथ, आप खुद को बिजी रखते हैं, ठीक है। मतलब कि एक डिस्टेंस फील कर पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है आपके इस डिस्टेंस से, आपके इस डिटैचमेंट से। ये इंसान कोई ख़ास खुश नहीं है, ठीक है। इसको खुशी नहीं मिलती है इस डिटैचमेंट से, इस डिस्कनेक्ट एनर्जी से। इस इंसान को ऐसा लगता है आपने खुद को बिजी रख के इससे दूर कर लिया है। आई नो आई मैस्ड अप एवरीथिंग, इसने सब कुछ ख़राब कर दिया, इसको ये बात पता है, ठीक है। ये आपको भूलने की भी कोशिश कर चुका है कि आपको निकाल दे, लेकिन ये बार बार कंफ्यूज रहता है। मैं आपको बता दूं, मिक्स सिग्नल्स आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि कभी सोचता है कि चलो आपको अपनी लाइफ में रख के देखें, ठीक है, फिर सोचता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप से निकल कर मोर देन फ्रेंड्स, मैंने कहा ना आप लोग इससे आगे बढ़े नहीं हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, किसी तरीके से ही दोबारा फील करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। यू स्पीक टू म्यूज़िक, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, ठीक है। आप आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, इसको ऐसा लगता है कि आप इसको पीछे से शायद छोड़ जाएंगे। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन, ये आपसे मिलने के बाद एक बेहतर इंसान बन सका है, बन गया है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।